मानस में उल्लेख है कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी। वन में थे, पता चला कि राम जी आ रहे हैं, नाचने लगे। कभी इस रास्ते भाग रहे, कभी उस रास्ते भाग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलेऊं नहीं बूझा। पूरब भागते भागते सोचने लगे कहीं राम जी पश्चिम से आ गए तो, पश्चिम फिर भागे, फिर सोचे कहीं उत्तर से आ गए तो, हर दिशा में दौड़ने लगे। भागते भागते सोचे एक काम करो, ये जो चौराहा है ना, चौराहे पे ही बैठ जाता हूं। किसी दिशा से भी राम जी आएंगे तो चौराहे पर जरूर आएंगे। चौराहे पर ही एक वृक्ष था, उसी के नीचे आसन जमाकर सुतीक्ष्ण जी बैठ गए। जैसे बैठे ध्यान लग गया भगवान का, अब भगवान के ध्यान में खो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ध्यान लगा, शरीर पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल के छिलके जैसा शरीर पूरा फर गया। फर गया यानी रोंगटे खड़े हो गए। पनस फल जानते हैं, कटहल को पनस फल कहते हैं। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण जी बैठे, हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन मिला, ध्यान लगा। भगवान का जैसे ध्यान लगा, एक एक रोम कटहल के छिलके की तरफ फर गया उनका, रोंगटे खड़े हो गए। राम जी छिप के देख रहे थे एक वृक्ष की ओट से। राम जी जाकर के सुतीक्ष्ण जी को ऐसे जगाने का प्रयास किए। गोस्वामी जी कहते, सुतीक्ष्ण जी जगे नहीं। क्यों? जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान जैसा सुख प्राप्त हो रहा है, कौन जगना चाहेगा? जब भगवान बहुत प्रयास किए और सुतीक्ष्ण जी नहीं जगे ध्यान से, तो भगवान ने क्या किया? सुतीक्ष्ण जी हृदय में जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, उस रूप को हटाकर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। और जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, सुतीक्ष्ण जी की आंखें खुल गई। और जैसे आंखें खुली, आंखों के सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े थे। हो भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए सुतीक्ष्ण जी महाराज।